अगर इस चैनल पर आए हो तो उम्मीद है कि मैथ सीखने के लिए ही आए होंगे, और अगर मैथ सीखने के लिए आए हो तो फिर कीप पेशेंस, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए तुम्हें मैथ को सिखाता हूं। तो अगर तुम्हें शॉर्टकट मेथड से विद्वान बनना है तो ये चैनल और ये वीडियो दोनों ही तुम्हारे लिए नहीं है। यहीं से तुम वीडियो को छोड़कर वापस दूसरे चैनल पर चले जाओ। लेकिन अगर तुम्हें मैथ सीखना है, मैथ में खुद को मजबूत बनाना है, इतना भरोसा लाना है खुद पर कि खुद से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, तो फिर ये वीडियो भी तुम्हारे लिए है और ये चैनल तुम्हारे लिए ही बनाया है मैंने। तो उम्मीद है कि अगर मैथ सीखना चाहते हो तो चैनल को अब तक तुमने सब्सक्राइब कर लिया है, और नहीं तो फिर स्किप करके दूसरे चैनल पर चले जाओ। तो इस वीडियो में तुम्हारे लिए रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्ट्रीम एंड बोट से रिलेटेड प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 51, 52 एंड 53, एक्सरसाइज 4D। यस, मैं आर.एस. अग्रवाल सर के बुक से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात कर रहा हूं। तो चलो सीख लेते हैं बोट और स्ट्रीम से जुड़े हुए सवालों का समाधान। क्वेश्चन नंबर 51, बोल क्या रहा है क्वेश्चन? एक बोट है, अगर उसको हम स्थिर पानी में यानी कि स्टिल वाटर में, जब मेरा पानी नहीं बह रहा है उस समय उसका स्पीड अगर देखें तो 18 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन वो 24 किलोमीटर दूरी तय करता है स्ट्रीम के फ्लो के साथ, और फिर जहां तक गया था वहां से वापस लौट के आता है। लेकिन जब वो वापस लौटेगा तो स्ट्रीम के विपरीत आएगा ना। स्ट्रीम ऐसे अगर जा रहा है तो मेरा बोट ऐसे आ रहा है, तो उसको ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, यानी कि उसका स्पीड थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि पानी का जो फोर्स है, जो करंट है, वो बोट को उधर ले जाने का प्रयास करेगा जिधर स्ट्रीम प्रवाह हो रहा है, यानी जिधर वो फ्लो है। तो आने में उसको ज्यादा समय लग जाएगा। यही जो दोनों समय का डिफरेंस है ना, वो तुमको क्वेश्चन में दे दिया है 1 आवर है। तो बताया गया है कि स्ट्रीम का जो है, स्ट्रीम का जो फ्लो का, उसका भी तो कुछ स्पीड होगा ना, वो स्पीड कितना है तुम्हें वो पूछा गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इन सारे मैथ को? सबसे पहले जो चीज निकालने के लिए दिया है ना, उसी को हम एक्स मान लेंगे, यानी कि हम मान लेंगे लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम का ही स्पीड को हम मान लेते हैं बी एक्स। स्ट्रीम का स्पीड को एक्स मान लिया, और बोट का स्टिल वाटर का स्पीड दिया हुआ है, तो स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ये जरूर लिखना, क्योंकि शांत पानी में बोट का जो स्पीड है वो तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है और आगे इसका जरूरत पड़ेगा। तो 18 किलोमीटर पर आवर। अब ये बताओ, स्ट्रीम के साथ जब बोट जाएगा, बोट का अपना स्पीड है, प्लस स्ट्रीम भी तो अपना फ्लो में बोट को बहा के ले जाने का प्रयास करेगा ना, यानी कि जब स्ट्रीम के साथ जाएगा डाउन स्ट्रीम में, उस समय बोट का स्पीड, अपना स्पीड और ये स्ट्रीम का स्पीड दोनों प्लस हो जाएगा, उतना स्पीड में जाने लगेगा बोट। तो हम लिख सकते हैं इन डाउन स्ट्रीम, इन डाउन स्ट्रीम द स्पीड ऑफ द बोट, द स्पीड ऑफ द बोट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 18, और जो स्पीड है मेरा स्ट्रीम का वो भी प्लस हो जाएगा, यानी 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो भाई ये जो डिस्टेंस बताया गया 24 किलोमीटर जा रहा है, उतना को जाने में उसको कितना समय लगेगा? तो टाइम टेकन बाय द बोट, टाइम टेकन बाय द बोट इजिकल टू मेरा डिस्टेंस दिया 24 किलोमीटर और जो स्पीड है 18 प्लस एक्स, इतना हो जाएगा आवर, इतना घंटा उसको लगेगा जाने में। अब एक बात बताओ, जब अप स्ट्रीम की बात करेंगे, इन अप स्ट्रीम, जब अप स्ट्रीम की बात करेंगे तो द स्पीड ऑफ द बोट क्या हो जाएगा? द स्पीड ऑफ द बोट इज इक्वल टू जो मेरा नाव का स्पीड है और जो मेरा फ्लो का स्पीड है वो उसको रोकेगा, यानी उतना माइनस हो जाएगा, 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इतना तो क्लियर है। तो अब टाइम टेकन बाय द बोट अब कितना है अप स्ट्रीम में? तो टाइम टेकन बाय द बोट, ये अप स्ट्रीम के समय कितना हो रहा है? डिस्टेंस उतना ही है, उतना ही किलोमीटर गया था, फिर उतना ही किलोमीटर लौट के आएगा, यानी 24 किलोमीटर डिवाइडेड बाय इसका स्पीड, इतना घंटा लगेगा। अब बताओ एक चीज, किसमें ज्यादा समय लगेगा, डाउन स्ट्रीम में 24 किलोमीटर जाने में या अप स्ट्रीम में 24 किलोमीटर लौटने में? ऑब्वियसली लौटने में। क्यों? अप स्ट्रीम में मेरा स्पीड कम हो जा रहा ना, तो स्पीड कम हो रहा मतलब टाइम ज्यादा हो रहा, यानी कि ये ज्यादा टाइम है, ये कम टाइम है। ज्यादा टाइम में से अगर कम टाइम को माइनस कर दे, डिफरेंस कितना निकलेगा? क्वेश्चन में ही तो दिया हुआ है ना 1 आवर। तो फिर सीधे सीधे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पहले हम क्या लिखेंगे?
24 माइनस बाई 18 माइनस एक्स, फिर माइनस 24 बाई 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 आवर, सीधे सीधे दे दिया है, बन गया मेरा इक्वेशन। और इक्वेशन जैसे ही बना, मेरे बच्चों को बहुत इजी तरीका से मैंने सिखाया हुआ है कि किस तरह से इसको आप तुम क्वाड्रेटिक में चेंज करोगे और फिर एक्स का वैल्यू को निकाल लोगे। तो चलो, अगर खुद बना सकते हो बनाओ, नहीं तो मैं तो हुई तुम्हारे लिए ही। तो फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। नीचे का एलसीएम ले लेते हैं, 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स। अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इंटू 18 प्लस एक्स और माइनस 24 इंटू 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग सीधे सीधे कर लेते हैं इसको सॉल्व, यानी कि 24 गुने 18 प्लस 24x, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 24 इंटू 18 माइनस माइनस प्लस 24x और डिवाइडेड बाय कर लेते हैं 18x, 18 माइनस x, 18 प्लस x क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 18 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और इज इक्वल टू मेरा 1 रह जाता है। इतना क्लियर। अब ध्यान से देखो, हम मल्टीप्लाई नहीं करते, क्यों, 24 इंटू 18 प्लस में है, 24 इंटू 18 माइनस में है, तो क्यों टाइम पास करना, टाइम लॉस करना, मल्टीप्लाई करके सीधे काट देते हैं। अब जो बच जाता है उसको देख लो तुम, 48x, 48x, और अगर हम इसको बाइसियम कर ले साथ में तो क्या हो जाएगा, 324 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सारे डेटा को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ तो हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इजिकल टू 0। बन गया ना मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं, मिड टर्म को चेंज कर लेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और लास्ट में है मेरा 324 इज इक्वल टू 0। बीच में मुझे 48x चाहिए तो कितना से आ जाएगा, तो आ जाएगा मेरा 54x और माइनस 6x। अगर तुम्हें नहीं पता है कि फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए मिड टर्म को सब्स्टिट्यूट करते हुए x का वैल्यू को कैसे निकाला जाता है, तो मेरा एक्सरसाइज 4a 4b 4c में हर एक मैथ में फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके ही मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया है। तो उम्मीद है कि उन सब वीडियो को तुमने देखा है, अगर नहीं देखा है तो जाओ सीख लो, बहुत ईजी कंसेप्ट से मैंने तुम्हें सिखाया हुआ है। तो चलो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। यहां से हम अगर x कॉमन ले लेते हैं तो बच जाता है x प्लस 54 माइनस यहां से 6 कॉमन ले लेते हैं तो यहां भी बच जाता है x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर दोनों ही ब्रैकेट में सेम चीज आया है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे और शेष जो बचेगा एक दूसरे ब्रैकेट में रख देंगे, उसको एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो x प्लस 54 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 54। तो ये देखो माइनस में रिजल्ट आया। माइनस में कभी भी मेरा जो है स्पीड नहीं हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा स्पीड जो है 0 हो सकता है, कोई भी चीज खड़ा रह सकता है, स्थिर रह सकता है, माइनस में नहीं जा सकता है। इसलिए हम इस आंसर को कंसीडर नहीं करेंगे और लिख देंगे दिस इज इम्पॉसिबल, यानी कि ये वैल्यू मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अब सेकंड ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लेते हैं, लिख लेते हैं अगेन x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। ये पॉजिटिव आया और x का वैल्यू 6 आया। x हमने क्या माना था, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि हम लिख सकते हैं देयरफॉर द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। आंसर गॉट इट। समझ में आया जो मैंने तुम्हें स्टेप बाय स्टेप समझाया है। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ डेटा को ले लो, उस डेटा से जो रिलेशन दिया हुआ है उस रिलेशन को लाओ और बना लो इक्वेशन। जैसे ही इक्वेशन बन जाता है उसको हम आराम से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिक वो जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएगा। जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, हमने फैक्टराइजेशन मेथड का यूज किया और x का वैल्यू निकाल लिया, और x को ही तो हमने माना था स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। उम्मीद है कि बहुत अच्छा से तुम्हें मैथ को समझ में आ रहा है। अगर तुम पूरा वीडियो को नहीं देखते हो तो मेरा हमेशा से रिक्वेस्ट रहता है कि वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि मैं हर एक मैथ को ना तुम्हें एकदम बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास करता हूं। फिर भी अगर तुम्हें कहीं भी प्रॉब्लम रहता है, कोई डाउट रहता है, तो कमेंट सेक्शन में तुम उसको लिख दो, मैं तुम्हें उसका सॉल्यूशन पर्सनली वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो चलो बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन को अगर हम पढ़ते हैं तो बिल्कुल 51 के जैसा है, बस एक सिचुएशन, एक कंडीशन को सिर्फ अलग से दे दिया गया है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक बोट है जिसका स्टिल वाटर में स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर और उसको जाना है 30 किलोमीटर स्ट्रीम के साथ, फिर लौट के आना है 30 किलोमीटर स्ट्रीम के विपरीत यानी कि अप स्ट्रीम के साथ, और दोनों ही जाने में और आने में टोटल जो समय लग रहा है वो लग रहा है 4 घंटा 30 मिनट का। तो फिर मुझसे पूछा गया है कि स्ट्रीम का जो स्पीड है वो निकाल के बताइए। एज यूजुअल इससे पहले वाला क्वेश्चन को हमने जैसे सॉल्व किया है, स्टार्टिंग हम वहीं से करेंगे, तो लिख लेंगे पहले ही स्ट्रीम का स्पीड, यानी कि लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x। हमने स्ट्रीम का स्पीड को x मान लिया और बोट का स्पीड स्टिल वाटर में कितना दिया है, तो यहां हम लिख लेंगे द स्पीड ऑफ द बोट
इन स्टिल वाटर, ये जो वर्ड है ना स्टिल वाटर, इसको जरूर मेंशन करना, इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। ये है मेरा 15 किलोमीटर पर आवर। इस स्टिल वाटर का मतलब होता है ना तो स्ट्रीम के साथ जा रहा है ना स्ट्रीम के विपरीत यानी कि अप स्ट्रीम आ रहा है। ये शांत पानी में, यूं समझ लो जैसे तालाब का पानी होता है ना पॉन्ड का, वहां पे अगर हम नाव को चलाएं तो फिर उस नाव का स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर रहेगा। अब मुझसे बताया गया है कि डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में दोनों ही तरफ 30-30 किलोमीटर जा रहा है और आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर इन डाउन स्ट्रीम, पहले हम डाउन स्ट्रीम की बात कर लेते हैं। तो डाउन स्ट्रीम में मेरा द स्पीड ऑफ द बोट कितना हो जाएगा, द स्पीड ऑफ द बोट, यहां पे जो मेरा स्टिल वाटर में जितना है और स्ट्रीम का फ्लो का स्पीड जितना है दोनों ऐड हो जाएगा ना। क्यों ऐड हो जाएगा भाई, बोट जब जा रहा है और स्ट्रीम का अपना भी फ्लो है, उस फ्लो में तो बोट को बहा के ले जाएगा ना, इसलिए वो प्लस हो जाएगा, उसमें मेरा बोट ज्यादा स्पीड में जाएगा। और अप स्ट्रीम में क्या होगा, अप स्ट्रीम में बोट को ये प्रेशर लगाएगा, इसका करंट जो रहता है स्ट्रीम का वो अपने तरफ से प्रयास करेगा बोट को नहीं आने दे, और बोट जो चला रहा है वो क्या करेगा, वो अपना स्पीड को और बढ़ाएगा कि इस स्ट्रीम को चीरते हुए काटते हुए मुझे आगे बढ़ जाना है, यानी कि उस समय उसका स्पीड घट जाता है। तो जब डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे, स्पीड मिल गया, डिस्टेंस मुझे पता है 30 किलोमीटर, तो टाइम टेकन बाय द बोट कितना हो जाएगा, तो टाइम टेकन बाय द बोट इज इक्वल टू 30/15 प्लस एक्स हो जाएगा, ये घंटा आवर। इतना क्लियर है। सेम चीज हम अप स्ट्रीम के लिए कर लेते हैं। देयरफॉर इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा मेरा, द स्पीड ऑफ द बोट इज इक्वल टू, माइनस हो जाएगा ना, अभी मैंने जो समझाया था, तो 15 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, तो उसमें टाइम टेकन कितना हो जाएगा, तो टाइम टेकन बाय द बोट इज इक्वल टू 30/15 माइनस एक्स हो जाएगा। अब जरा सोचो, जाने में मुझे इतना समय लगा, लौटने में इतना समय लगा, दोनों ही समय तो अलग अलग होगा, जाने में मैं जल्दी पहुंच गया, लौटने में थोड़ा लेट हुआ, बट क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया है दोनों समय को अगर तुम ऐड कर दो, टोटल टाइम उसको लगता है 4 घंटा 30 मिनट, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लिख ले, दोनों ही समय को ऐड कर दे 30/15 प्लस एक्स प्लस 30/15 माइनस एक्स, ये हो जाता है 4 घंटा 30 मिनट। 30 मिनट को हमें आवर में चेंज कर लेना होगा, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा मैथ मैं किलोमीटर पर आवर में ले रहा हूं, तो यहां मिनट का कोई रोल नहीं रहेगा। तो 4 घंटा यानी 4 आवर और 30 मिनट, इस 30 मिनट को अगर हम 60 से डिवाइड कर दे तो ये मिनट कट के यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आवर, यानी कि ये कट जाएगा तो 1/2 आवर हो जाएगा, यानी 4:1/2 आवर, यानी कि 9/2 आवर हो जाएगा। ये कंसेप्ट समझ में आया, तो उसी को हम यहाँ यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पे 9/2 आवर लिखेंगे हम, तो कितना लिखेंगे 9/2 आवर। अब मेरा ये इक्वेशन कंप्लीट हो गया। जैसे इक्वेशन कंप्लीट हो गया, हम इसको फटाफट सॉल्व करते जाते हैं। नीचे ले लेते हैं एलसीएम, 15 प्लस एक्स और 15 माइनस एक्स, ऊपर आ जाएगा 30 इंटू 15 माइनस एक्स प्लस 30 इंटू 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9/2। फिर एक लाइन सॉल्व कर लेंगे, तो ऊपर में देखो आ जाता है तुम्हारा 450 माइनस 30x प्लस फिर 450 प्लस 30x, और नीचे आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर 9/2 ऐसे ही रह जाता है। यहाँ अगर 30x को देखें तो प्लस और माइनस में तो कट जाएगा, क्या बच जाता है मेरे पास 450 प्लस 450। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 900, अगर साथ में हम बाइसियम भी कर दें तो हो जाएगा इंटू 2, और इस तरफ हो जाएगा 9 इंटू 225 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 9 इंटू 225 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आया? अगर इतना आ गया है तो अब हम आगे कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1800 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 225 इंटू 9, 2025 माइनस 9x स्क्वायर। हम एक काम करते हैं, सारे डेटा को राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं, तो हो जाएगा 9x स्क्वायर, और इन 1800 को लेके चले जाते हैं भाई साहब राइट हैंड साइड में, तो माइनस 1800 हो जाएगा। यहाँ पे गौर से देखो तो 9x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको माइनस करें तो कितना हो जाएगा 5 2 और ये हो जाएगा 225। देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 225/9। 9 से अगर इसको हम काट दे तो कितना बार में कटेगा देख लो, 9 2 जा 18, 45, 9 5 जा 45, 25, यानी कि x इज इक्वल टू करेंगे तो अंडर रूट 25, यानी कि x का वैल्यू कितना निकला 5। हमने क्या माना था x को, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, निकल गया क्या, तो लिख देंगे ना, देयरफॉर द स्पीड ऑफ द
स्ट्रीम इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। आंसर समझ में आया? लाइक कर दो, कमेंट में भी थम्स अप दे दो ना, कुछ लिख दो सुब्रतो सर के बारे में। अरे पॉजिटिव लिखो, नेगेटिव लिखो, समझ में आ रहा है तो पॉजिटिव लिखो, नहीं समझ में आ रहा तो नेगेटिव लिखो। या जो अपना क्वेरी है, जो तुम्हारा क्वेश्चन है, जो तुम्हारा डाउट है, जो तुम्हारा प्रॉब्लम है, उसको तो लिखो कमेंट बॉक्स में, तब तो मुझे समझ में आएगा कि आखिर प्रॉब्लम है कहां तुम्हें। और अगर प्रॉब्लम कहीं भी नहीं है, मैथ को बना पा रहे हो, मैथ को सीख रहे हो और खुद बन रहे हो सेल्फ इंडिपेंडेंट, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को क्लिक कर दो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए मैथ अपलोड करके देता हूं तुम्हें सिखाने के लिए, और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए। साथ ही चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के बीच, ताकि हर बच्चा सीख सके एक से बढ़कर एक मैथ जो मैंने प्लेलिस्ट पर डाला हुआ है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन बहुत इजी तरीका से हमें दे दिया गया है। स्टिल वाटर में एक बोट का स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में जाता है 15 किलोमीटर, अप स्ट्रीम में लौट के आता है 15 किलोमीटर, और जाने और आने का जो समय होता है, दोनों ही समय को अगर जोड़ दिया जाए, यानी कि टोटल समय अगर देखा जाए तो वो होता है 3 घंटा 45 मिनट का। तो चलो हमें पूछा गया है कि स्ट्रीम का जो है स्पीड बताओ, तो हम बता देते हैं भाई स्ट्रीम का स्पीड कैसे। मैथ को वहीं से स्टार्ट करेंगे कि स्ट्रीम का स्पीड ही x है, यानी कि लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू x। हम पहले स्ट्रीम का ही स्पीड को x मान लिए, तो फिर मेरा बोट का जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो कितना दिया वो हम लिख लेते हैं, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ये स्टिल वाटर जो वर्ड है ना, इसका यूज जरूर करना। ये कितना दिया है 9 किलोमीटर पर आवर। क्यों मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं, स्टील वाटर के जरूर करना। स्टील वाटर मतलब ना तो स्ट्रीम के फ्लो में जा रहा है, ना स्ट्रीम के विपरीत में यानी अप स्ट्रीम में आ रहा है। वो केवल शांत पानी में अगर नाव को चलाया जाए तो उस नाव का स्पीड रहेगा 9 किलोमीटर पर आवर। शांत पानी बोले तो जैसे मान लो तालाब है, उसमें शांत रहता है पानी, वहां अगर हम नाव को चलाएं तो ज्यादा से ज्यादा हम 9 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड को मेंटेन कर रहे हैं। बट जब स्ट्रीम का भी स्पीड आ जाएगा, उस समय जब नाव चलाएंगे तो जब स्ट्रीम के दिशा में जा रहा है तो नाव का स्पीड ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, क्योंकि स्ट्रीम का फ्लो भी तो रहेगा ना, जो नाव को धकेल रहा है खुद ब खुद जाने के लिए, वो ऐड हो जाता है। और जब अप स्ट्रीम में वापस आता है तो वहां ऑपोजिट फोर्स काम करता है, यानी कि इधर से जो फोर्स जाता है वो चाहता है कि नाव को हम इधर आने नहीं दे, और नाव अपना पूरा प्रेशर लगाता है कि स्पीड को बढ़ा दे भैया, ताकि हम स्ट्रीम को काटते हुए अपना जगह तक पहुंच जाए, यानी उसका स्पीड कम हो जाता है, उसको समय ज्यादा लगता है। तो हम लिख सकते हैं कि इन डाउन स्ट्रीम में द स्पीड ऑफ द बोट क्या हो जाएगा, द स्पीड ऑफ द बोट इज इक्वल टू, इसका जो अपना स्पीड है 9 किलोमीटर और स्ट्रीम का स्पीड है x, ये दोनों ही जुड़ जाएगा। तो टाइम टेकन बाय द बोट, जब डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो कितना समय लगेगा, जा रहा है 15 किलोमीटर, तो फिर ये जो 9 प्लस x स्पीड है इससे डिवाइड कर देंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम हो जाता है ना। जाने में टाइम लगा, लौटने में कितना टाइम लगेगा, तो इन अप स्ट्रीम में द स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा, तो द स्पीड ऑफ द बोट इज इक्वल टू अप स्ट्रीम के समय में ऑपोजिट फोर्स लगेगा, यानी कि माइनस हो जाएगा स्पीड जितना मेरा स्ट्रीम का है, तो 9 माइनस x किलोमीटर पर आवर। तो भाई उसमें टाइम कितना लग जाएगा, ज्यादा टाइम लग जाएगा ना मेरे को। तो टाइम टेकन बाय द बोट, आप स्ट्रीम के समय में कितना टाइम लगेगा, लौट रहा है 15 किलोमीटर, तो 9 माइनस x इतना आवर लगेगा। अब क्वेश्चन में बताया गया है मुझे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ये जो जाने में टाइम लगा यानी कि 15/9 प्लस x, और जो लौटने में टाइम लगा यानी 15/9 माइनस x, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 3 घंटा 45 मिनट का समय लगता है, यानी कि 3 आवर्स 45 मिनट। लेकिन हम मैथ को तो मिनट में नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पूरा मैथ मेरा आवर में रहेगा, तो हम 45 मिनट्स को आवर में चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा 45/60, ये आवर में कन्वर्ट हो गया। अब अगर हम इसको 15 से काट दे तो हो जाता है 3/4, यानी कि मेरा टोटल टाइम निकल जाता है 3 + 3/4, यानी कि हो जाता है 15/4, 15/4, ये आवर में कन्वर्ट कर दिया हमने। समझ में आया कैसे हमने टाइम को कन्वर्ट किया है? तो चलो हम यहाँ पे उसका यूज कर लेंगे 15/4 आवर।
यह है 3 घंटा 45 मिनट। हमने पूरा को आवर में कन्वर्ट कर लिया। अब जैसे ही इक्वेशन में आ गया, हम इक्वेशन को तो फटाफट सॉल्व कर लेंगे। नीचे हम एलसीएम ले लेते हैं 9 प्लस एक्स इंटू 9 माइनस एक्स, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 के साथ 9 माइनस एक्स प्लस 15 इंटू 9 प्लस एक्स इज इक्वल टू 15/4, यानी कि ऊपर आ जाता है अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 माइनस 15x प्लस 135 प्लस 15x डिवाइडेड बाय, अगर देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, यानी ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू 15/4। अब यहाँ ध्यान से देखो, प्लस 15x माइनस 15x दोनों कट जाएगा, क्या बचता है मेरे पास, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं उसको 135 प्लस 135 यानी कि 270 इंटू 4 कर देंगे बाइसियम करके, और इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 15 इंटू 81 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर ले तो कितना हो जाएगा, 4 7 28 ना 8 9 10 1080 इजिकल टू, इसको हम मल्टीप्लाई कर ले तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 81 1215 माइनस 15 एक्स स्क्वायर। गॉट इट, समझ में आया। अब x का टर्म को हम लेफ्ट साइड में लेके आ जाते हैं, हो जाएगा 15x स्क्वायर। ये 1080 को राइट हैंड साइड में लेके चले जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस। अब नॉर्मली 15x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बच्चे ऐसा माइनस कर दो तो 5 3 1 135, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 135 बाई 15। इसको अगर हम लोग काट दे तो 9 बार में कट जाएगा, यानी x इज इक्वल टू √9, यानी कि x इज इक्वल टू 3। और x हमने क्या माना था, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। यही तो है मेरा आंसर। समझ में आया सारा का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने कैसे तुम्हें बताया है। स्टेप बाय स्टेप मैथ को समझो, खुद से बनाओ, 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार प्रैक्टिस करो, सब कुछ समझ में आने लगेगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई परेशानी रहता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं उसका सॉल्यूशन तुम्हें वीडियो बनाकर अपलोड करके दे दूंगा। कोई भी कंफ्यूजन अपने दिमाग में मत रखना, बस कंडीशन नहीं है कि वीडियो को पूरा देखा करना, शुरू से अंत तक हर एक मैथ का सॉल्यूशन को देखो। हर एक मैथ को खुद से बनाने के लिए तुम सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाओगे, ये मेरा यानी कि सुब्रत सर का वादा है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 54 के बाद का सॉल्यूशन के साथ। तब तक अब तक बताया हुआ सारे मैथ को फटाफट रिवीजन कर लो, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम आने वाला है और उसमें मार्क्स तुम्हें 100 में से 100 चाहिए। तब तक के लिए बाय।